हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनके पीरियोडिक टेबल, बेसिकली जितने भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले तो पीरियोडिक टेबल लिखना सिखा दूंगा, इनके जो कैसा इसका डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल हुआ था, ठीक है, जस्ट ब्रीफ में। ओके, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, जो इनके पीरियोडिसिटी होते हैं, जैसे इनकी पीरियोडिक टेबल तो हो गया, इसके बाद जो इनके ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइक पोलराइजेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब दैट्स ओवरऑल हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, टोटल 10-12 फैक्टर्स हैं, मैं अभी समराइज कराऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो 10-12 फैक्टर्स है, सब कुछ डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इसी से पूरी केमिस्ट्री है। सो डैट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से करना है, ओके, अच्छे से समझना है और इसका जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, एडवांस हो, मेंस हो या इवन दो स्कूल एग्ज़ाम हो, हर जगह ये काम आने वाला है, ठीक है। हायर स्टडीज़ में भी जहाँ पे भी केमिस्ट्री का यूज है, वहाँ पे तो इसका यूज आएगा ही आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे अगर बेसिकली हम लोग देखें पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, अगर लिखना सीखे तो थोड़ा कुछ ट्रिक भी है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट अगर लिखना जाओ तो यहाँ पे ये हमारा टोटल कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। तो जो ये होता है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, जो टॉप, ये हमारा जो हॉरिजेंटल में है, ये क्या पीरियड्स हो गए, ओके, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड। और जो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं वो क्या हमारा ग्रुप हो गया, ओके। तो टोटल ग्रुप कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या हो गया 9 10 11 12। इधर ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया 13 14 15 16 17 18, ठीक है, एक ज़्यादा बन गया है, ठीक है, एक ज़्यादा बन गया, 18 ग्रुप होते हैं, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 और 2। अगर ये जो ये ब्लॉक एलिमेंट है एस का, जैसे इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, फिर फॉलोड बाय हमारा क्या होता है, इधर 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो इधर क्या हमारे पास आता है, हीलियम, ठीक है। अब इसके बाद आएगा यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में। जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और ये तो इसका पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। जैसे पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, वहाँ पे उन्होंने इसका लिमिटेशन था क्या, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं बताया था कि वो फर्स्ट ग्रुप में रहेगा या 17th ग्रुप में रहेगा। तो सो डेट कहीं कहीं पे देखोगे ये बीच में लिखा हुआ मिलेगा या कॉर्नर पे भी, वो भी ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखोगे कौन कौन से एलिमेंट आता, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। ये जो लास्ट वाले एलिमेंट हैं ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं, ओके। और ये फ्रांसियम। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेलियम, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड ध्यान में रखना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 13 14 15 16 17 और 18 कर लेते हैं, सो डेट, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा, हीलियम, फिर लिथियम, ब्रेलियम। यहाँ पे क्या आएगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, NS2 से NP16 तक। यहाँ पे क्या आएगा, लिथियम, ब्रेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। फिर इसके बाद सोडियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम। यहाँ तक तो याद ही होता है, पोटेशियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप वाइज लिखो, बेरिलियम, पोटेशियम, कैल्शियम आता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम। फिर क्या आएगा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। फिर फॉलोड बाय पोटेशियम, कैल्शियम। इसके बाद इधर यहाँ तक याद होता है, क्योंकि 11th में हम लोग बोलते हैं 30 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ओके। फिर आता है हमारे पास मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहाँ तक जनरली हमें याद होता है,
ओके, ये एक्स्ट्रा है सो डैट यहाँ पे लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जिंक यहाँ तक हमें याद होता है, बट अगर इसके नीचे वाले भी याद है सो डैट ईजियर होता है, क्योंकि उनके जो आयोनाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में आसानी होता है। और नहीं भी याद होगा तो 30 तक इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिख सकते हो, इसका एक ट्रिक होता है फर्स्ट ग्रुप का। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को पहले एक बार लिख लेते हैं। इसका ट्रिक भी होता है, हालिना को रब से फरियाद, या इस तरीके से याद कर सकते हो। इसको क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आ जाओ, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इधर आ जाओ, यहाँ पे आएगा कार्बन, सिलिकॉन, फिर आएगा जर्मेनियम, टिन, लेड। इधर आ जाओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम, पॉलिनियम। इधर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन आता है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट है मेरे पास, एटलीस्ट इतना ये हमें ध्यान में होगा तो भी ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसका लिखने का अगर एलिमेंट आता है, क्या होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ओके। फिर ये कॉपर, नीशियम आ जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अभी समझाता हूँ, एक बार हो जाए लिख जाओ, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। मैं भी एक बार ट्रिक बता दूंगा। आयरन के बाद क्या होता है, ल्यूथेरियम, ऑस्मियम, मैग्नीज, टेक्नेटियम, रेनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, वनेडियम, नियोबिडियम, टेंटलम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। इधर आएगा स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथनम, एक्टिनाइट। अब क्या होगा, ये हमारे पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें से क्यों मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान में रहे। अब जैसे अगर इसका लिखना हो तो क्या हो जाता है, ट्रिक फर्स्ट ग्रुप का, हालिना को रब से फरियाद, इधर बेटा मांगी कार, स्कूटर बाप राजी, ये हो सकता है ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथनम, एक्टिनाइट, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हो सकता है टी जरा हाफ, ठीक है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वो नवाब था, वनेडियम, नियोबिडियम, टेंटलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये ध्यान में रखना। मैग्नीज, टेक्नेटियम, रेनियम, या मन तक दे ऐसे याद कर लेते हैं। इसका आता है आयरन, ल्यूथेरियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इधर ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, या बहुत लोग इसको ट्रिक में बोलते हैं, कहो सीता जी सुनी पर वो, या लाइक दैट, ठीक है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, ये हो गया हमारे ग्रुप। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो 30 तक तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, बट इनके जो प्रॉपर्टीज है, 18th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, जो 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस, या इन्हीं को हम लोग और क्या बोलते हैं, नोबल गैस होता है, या इनर्ट गैस भी होता है, मतलब ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनका कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं होता। जो 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग हैलोजेंस, ओके, याद रखना। और जो 16th ग्रुप एलिमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कैलगॉन्स, या बहुत लोग बोलते हैं चैल्कोजेंस, कैलगॉन्स, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन से है, ठीक है, इसे बोलते हैं कैलगॉन्स या चैल्कोजेंस। मतलब 16th ग्रुप को चैल्कोजेंस, 17th ग्रुप को हैलोजेंस, 18th ग्रुप को नोबल गैस। इधर आओ, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके। अब यहाँ पे आएगा, ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, जो ये वाला होता है सीरियम, परसुडियम, ये मतलब होता है सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट ध्यान में रखना, डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल आने वाला है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से लैंथनम से, अच्छा, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल, और डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 12th में है, डी एंड एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। और
इसके अंदर क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इसमें कौन सा ग्रुप होता है भाई, इसमें लेके हमारे पास 3 से 12 तक, दैट मीन्स टोटल 10 ग्रुप होते हैं। और जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 डी 1 से 10 ns 0 से 1। कॉन्फ़िगरेशन भी कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। और ये लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, लैंथेनॉइड क्या, लैंथेनॉइड 57 होता है, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में जो एलिमेंट आते हैं ना, वो कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, ठीक है, सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ध्यान में रखो। और एक्टेनॉइड से एक्टेनॉइड और रदरफोर्डियम के बीच में जो एलिमेंट आते हैं वो कहाँ से याद होता है, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट ध्यान में रखना है। इन ये जो ये वाला होता है सीरियम से ल्यूटेटियम तक, इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज या लैंथेनॉइड एलिमेंट, ठीक है, या ओके। और इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोले, क्योंकि इनके बीच में आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट के मिड में आ रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर। और इनकी प्रॉपर्टीज भी ऐसी होती हैं। तो जब हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ये हो गया। अब इसमें इतना ध्यान में रखना। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-2 F1 से 14, n-1 D 0 से 1 और NS2, ये हो गया F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। सो डेट पीरियोडिक टेबल में इतना ध्यान में रखना ऊपर। अब इसके बाद जो अच्छा, कभी कभी हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स क्यों नहीं है, रीजन ये है ना, या तो फर्स्ट ग्रुप में भी आता है और 17th ग्रुप में भी आता है। इसका दोनों की तरह प्रॉपर्टी होती है। क्यों, क्योंकि अगर ये 17th ग्रुप में देखोगे तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या आता है 1s1, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 5, ओके, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ऐसे करोगे नॉर्मली क्या आएगा 2 ओके 2 7 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। तो इसमें भी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, दैट्स वाई ये फर्स्ट, कभी कभी फर्स्ट ग्रुप में भी लिखा जाता है, जनरली फर्स्ट ग्रुप में ही लिखा जाता है, या 17th में भी कह सकते हो, या मिड में लिख देते हो। ओके, अब क्या आता है, कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो पहले मुझे यही बताना चाहिए था, बट ओके। तो कोई भी एलिमेंट होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करो ये एलिमेंट है, जो ये ऊपर होता है इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, और जो नीचे होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। ओके, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा। अब जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो जो जेड होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के इक्वल होता है इन न्यूट्रल केस, या वी कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो हमेशा इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हमेशा इक्वल होगा, पहला ध्यान में रखना। दूसरा जो एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू द प्रोटॉन कितना है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये एटॉमिक मास का होता है। तो कभी कभी यहाँ से भी फॉर्मूला ध्यान में रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वगैरह। अच्छा, अब ये पीरियोडिक टेबल डिस्कवरी कैसे हुआ, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसकी पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर देखोगे इसका जो प्रॉपर्टीज है क्या क्या है, यहाँ पे देखोगे 1829 में जो पहले साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉन वोल्फगैंग डॉबनेयर, ठीक है, या इसी को हम लोग जनरली जानते हैं डॉबनेयर ट्रेड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने बोला था कि बेसिकली कि जो 3 एलिमेंट, बट ये वैलिड था बहुत कुछ ही एलिमेंट के लिए। ओके, तो इन्होंने बोला था क्या कि जो 3 एलिमेंट होगा, ठीक है, 3 एलिमेंट का जो फर्स्ट और लास्ट का सम होगा एटॉमिक मास, वो तीसरे मिड वाले की इक्वल आएगा। जैसे एग्जांपल है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये एग्जांपल है। अब इसका एटॉमिक मास और इसका दोनों का सम करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर देखोगे लिथियम की क्या होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, एटॉमिक मास कितना होता है 6 हो जाता है इसका, ठीक है। और इसका अगर देखोगे पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो क्या बोला था इन्होंने कि फर्स्ट और लास्ट के एटॉमिक मासेस को सम करोगे और उनका एवरेज निकालोगे तो वो थर्ड वाले की इक्वल आएगा, दैट मीन्स इसके इक्वल आना चाहिए, इसके एटॉमिक मास के। तो इस कितना करोगे 46 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट मीन्स 23 आ गया। तो देखो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23 होता है, ओके, 23.5 होता है। तो लिथियम का कहीं कहीं 6 लिखा होता है या 7 होता है,
ठीक है, ध्यान में रखना, या 6.9 होता है तो उसको हम ऑन एन एवरेज वो कर लेते हैं। तो अगर ये करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 47, तो 23.5 या 23 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये क्या इन्होंने बेसिकली बताया था, या एक एग्जाम्पल और है कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम का, कि मतलब इन फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का सम करोगे तो मिड वाले के इक्वल आएगा। तो ये कौन सा बनाए थे, इसी को बोलते हैं हम लोग डॉबनेट ट्रायड्स या ट्रायड्स, मतलब 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। इसके बाद आया था 1865 में, जिनका फुल नेम था जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने क्या बताया था, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। मतलब इन्होंने क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट, मतलब एवरी 8 एलिमेंट हैज अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे सपोज करो यहाँ से अगर ये देखोगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। अब इसके बाद जैसे 8th एलिमेंट आएगा तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। प्रॉपर्टीज मतलब जैसे उनका कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनका साइज में क्या डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या डिफरेंस आ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, सब। तो मतलब एवरी 8 एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये किसने बताया था, इन्होंने बताया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब और इन्होंने भी क्या अरेंज किया था, जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था वो किसके बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था। इसके बाद हमारे पास डिस्कवरी हुआ था 1869 में। उसमें कौन एक साइंटिस्ट है लोथर मेयर, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब किया था रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड वॉल्यूम। मतलब बेसिकली एटॉमिक मासेस और वॉल्यूम के बीच में इन्होंने ग्राफ दिया था, कर्व दिया था √r का। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया था कि उस पीरियोडिसिटी वगैरह एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जस्ट सेम ईयर में 1869 में, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी आया था, जिनका फुल नेम था दिमित्री मेंडलीव। ओके, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के ही बेसिस पे अरेंज किया था। बट डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था उसमें कि जो एलिमेंट हैं, इन्होंने कुछ गैप्स फिलिंग किए थे कि जब कभी भी उस एलिमेंट का डिस्कवरी होगा तो वहीं पे आएगा। ठीक है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो एकदम एक्चुअल में आया था। और इसमें कुछ लिमिटेशन भी थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इसमें क्या बता, और इन्होंने भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था। इसमें लिमिटेशन क्या था कि इन्होंने हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं फिक्स किया था कि फर्स्ट ग्रुप में आएगा, 17th ग्रुप में आएगा, हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं फिक्स किया था। सेकेंड, इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स, जब हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं फिक्स है तो आइसोटोप्स कैसे होगा। तो जैसे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है ना। तो आइसोटोप्स में क्या होगा, 1H1, 1H2 और 1H3। आइसोटोप में क्या होगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो ये इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसने किया था डिस्कवरी, बेसिकली जो पूरा नेम था हेनरी मॉजले। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी मॉजले इन 1913। तो जो फाइनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, 118 एलिमेंट टोटल होते हैं जो अभी तक पढ़ रहे हैं, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिस इन्होंने क्या बेसिकली किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज होगा, पीरियोडिसिटी का प्रॉपर्टीज वगैरह होगा, वो किसके बेसिस पे होगा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, वो बेसिकली उनका जो भी प्रॉपर्टीज होगा, तो इसमें मतलब जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होगा एलिमेंट, वो किसके बेसिस पे होगा, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होगा। ठीक है, और एलिमेंट को अरेंज कैसे किया था, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। अदरवाइज एटॉमिक मासेस के बीच में देखो, जैसे एटॉमिक मास के बेस में अगर करते तो क्या आता है मेरे पास, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम होता है ना। अगर देखोगे तो आर्गन का जो हमारा आर्गन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। ओके, पोटेशियम का 39 होता है और इसका क्या होगा, मैं कैल्शियम का 40 होता है। तो देखोगे तो ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, पहले आना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करोगे तो यही अरेंज रहेगा। तो दैट्स व्हाई ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हुआ था। तो ओवरऑल अगर इस पीरियोडिक टेबल में देखोगे, प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ओके, क्योंकि इसमें ही बहुत टाइम लग गया और बड़ा हो गया। सो दैट प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। एक सेकंड, तो अब इसमें हम लोग अगर डिस्क्राइब करें तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल। कॉम्बिनेशन हमारा S ब्लॉक होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 और 2। तो इसका NS1 होगा और इसका NS2 होगा। फिर इसके बाद हमारा D ब्लॉक एलिमेंट आता है। D ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, 3 से 12 तक होता है। इसमें क्या होगा, बेसिकली 10 ग्रुप होते हैं और इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 D1 to 10। मतलब यहाँ पे जैसे स्कैंडियम में होता है ना 3D1, 3D2, 3D3 लाइक दैट, ये होगा। और NS 0 से 2 तक होगा। ओके,
इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक में क्या होगा, NH2 NP1 से 6 लेकर के ये होगा। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ और मैं इसमें मिस कर रहा था, जो ये एलिमेंट है हमारे पास लाइक, अच्छा ये हमारे मेटल होते हैं, इधर क्या होता है जनरली मेटल होता है, मेटल ही होता है, मेटेलिक कैरेक्टर। इधर क्या होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों होते हैं। तो मेटलॉइड्स वाला ध्यान में रखना, ये जो बेरिलियम है, ठीक है, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिलेरियम, मतलब इतना जो एलिमेंट है आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेरियम, जो ग्रीन वाले से किया है, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली मेटलॉइड्स, ओके, ये ध्यान में रखना। तो ये मेटलॉइड्स हो गए हमारे पास, और बेसिकली इधर नोबल गैस हो गया जो कि इनर्ट गैस होते हैं, हर कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। इसके पहले वाले जो 17th ग्रुप होता है वो हेलोजेंस होता है, 16th ग्रुप को हम लोग चैल्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सेम होगा, जो प्रॉपर्टीज है अगर जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या इफेक्ट आ रहा है, जेड इफेक्टिव में क्या रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से सारे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आएंगे। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये लिख दिया हमने, N-2 F1 से 14 लेकर के और N-1 D। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो हमारे पास अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हो क्या होता है हमारे पास, जैसे N जो होता है वो फाइनल सेल होता है, और जो N-1 होता है ना, इसे बोलते हैं हम पेनल्टी मेट सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेनल्टी मेट सेल। और N-2 जो होगा वो एंटी पेनल्टी मेट सेल होगा। तो जैसे जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या हो गया, फाइनल सेल हो गया और ये पेनल्टी मेट सेल हो गया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो ये हो गया फाइनल सेल, पेनल्टी मेट सेल, और ये N-2 क्या हो गया, एंटी पेनल्टी मेट सेल। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लिया, डिस्कवरी पढ़ लिया कि कहाँ से होता है। सबसे पहले किसने बताया था, डॉबनेट रेट्स ने। उसके बाद आया हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद आया लोथर मेयर, बिटवीन दिया था एटॉमिक मासेस और वॉल्यूम के बेसिस पे। इसके बाद हमारे पास आया मेंडली पीरियोडिक टेबल, देन फॉलोड बाय हेनरी मॉजले, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। तो ये सब ध्यान में रखना। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन नहीं कर पाए सारे प्रॉपर्टीज और रिलेशंस, ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन वो वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑल द बेस्ट, इसके लिए इतना इनफ है, नेक्स्ट में मिलते हैं।